हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए मुख्य प्राणायाम। तो सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप वज्रासन में ना बैठे, फिर आप अपने सुखासन में भी बैठ सकते हैं या फिर पैरों को खोल के सोफे पे या चेयर पे भी बैठ सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप अपने दोनों हाथों को नीज पे रखिएगा, बैकबोन को सीधा रखेंगे और 1 सेकेंड में एक बार आपको ओनली एक्सेल 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 करना है। जब भी आप एक्सेल करेंगे हर बार पेट आपका अंदर जाएगा और सांस आपकी बाहर आएगी। तो देखिए किस तरह से करना है, एकदम रिलैक्स हो जाए। इस तरह से हर बार पेट अंदर और सांस बाहर। याद रखिए आपको सांस को लेना नहीं है, इनहेल नहीं करना है, ओनली एक्सेल 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 करना है। 1 सेकेंड में एक बार करना है। यदि आपका पीरियड टाइम है तो आपको इसको नहीं करना है, खाना खाने के बाद नहीं करना है, और यदि आपकी कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है तो भी आपको ये नहीं करना है। तो इस तरह से आप एज अ बिगनर, यदि आप बिगनर हैं तो 30-30 के 3 सेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए वैसे वैसे आप इसको 5-5 मिनट्स के 3 सेट्स भी कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स है फीमेल से रिलेटेड, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर पीसीओडी पीसीएस की प्रॉब्लम है या फिर यूट्रस फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, साथ ही डाइजेशन के लिए और पेट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए। और नेक्स्ट प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए भी आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। तो मैं अभी आप बैठ जाती हूँ पद्मासन में, तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। और अपनी बैकबोन को सीधा रखिएगा, अपने शोल्डर्स को पूरा ओपन करके रखेंगे और अपने राइट हैंड की इस तरह से प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा बनाना है आपको, और अपने राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे थंब के टिप से, और लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे इनहेल करेंगे, बहुत धीरे धीरे आराम से। जितना अधिक समय आप लगा के इनहेल कर सकते हैं, जितना अधिक समय लगा के जितनी देर तक आप इनहेल कर सकते हैं इनहेल कीजिएगा। याद रखिए जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपके सांसों की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल कीजिए, इनहेल करने के बाद आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को रिंग फिंगर के टिप से क्लोज कीजिएगा और राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। जितना अधिक समय लगाकर आप एक्सेल कर सकते हैं एक्सेल कीजिए। तो हर बार आपको लेफ्ट से इनहेल करना है और राइट से एक्सेल करना है, यानी कि बाईं नोस्ट्रल से चंद्र नाड़ी से आपको इनहेल करना है और राइट नोस्ट्रल से सूर्य नाड़ी से हर बार आपको एक्सेल करना है। एज अ बिगनर आप सबसे पहले इनहेल और एक्सेल से स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपकी लंग्स कैपेसिटी थोड़ा इंक्रीज हो जाए तो आपको इसको होल्ड भी करना है। तो लेफ्ट नोस्ट्रल से आपने इनहेल किया, एज अ बिगनर आप कोशिश कीजिए 10 सेकेंड का समय लगाइए इनहेल करने में, धीरे धीरे इनहेल कीजिए। टेन सेकेंड्स के बाद लेफ्ट नोस्ट्रल को भी क्लोज कीजिएगा। अब आपकी दोनों नोस्ट्रल्स क्लोज है और फिर चिन लॉक लगाइएगा। सर्वाइकल है तो फेस को सामने ही रखिएगा, अदरवाइज इस तरह से आपको चिन लॉक लगाना है। जो आपने सांस लेफ्ट नोस्ट्रल से ली है इसको अंदर ही भर के रखना है और होल्ड कीजिएगा। अब ये भी डिपेंड करता है आपकी लंग्स कैपेसिटी पे। तो एज अ बिगनर आप 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा चिन लॉक लगाकर, और 10 सेकेंड्स के बाद वापस से चिन लॉक हटाएंगे और इस सांस को आपको राइट नोस्ट्रल से एक्सेल कर देना है। तो ये हो गया चंद्रभेदी प्राणायाम का एक राउंड। इस तरह से आपको कम से कम 10 मिनट्स के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम जरूर करना है। ये बहुत ही इफेक्टिव है। जितना भी
एसिड बढ़ा हुआ है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उसे दूर करने के लिए, शरीर में जितनी भी हीट है इसको दूर करने के लिए, मेंटल पीस के लिए बहुत बेस्ट है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत ही बेस्ट है। और इसके बाद थर्ड प्राणायाम है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, साथ ही मेमोरी को शार्प करने के लिए भी बहुत बेस्ट होता है। तो किस तरह से करना है, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं और देखिए कैसे करना है। अपनी थंब के टिप से अपने ईयर कैप को क्लोज कीजिए इस तरह से। ये जो आपकी ईयर कैप है इसको आप अपने थंब के टिप से क्लोज करके रखिए और अपने इंडेक्स फिंगर को फॉरहेड पे रखना है आपको इस तरह से। अब अपने तीनों फिंगर्स को मिलाइएगा और सॉफ्टली आइज पे रख लेना है आपको सॉफ्टली। और इसके बाद देखिए आपको ऐसे नहीं करना है, बैकबोन को सीधा रखिएगा, चेस्ट को ओपन करेंगे, शोल्डर्स को ओपन करके रखिएगा और एल्बोज को ओपन करके रखिएगा। इस तरह से इस पोजीशन में आपको आ जाना है। और इसके बाद लंबी और गहरी सांस भरिए, जितनी लंबी गहरी सांस आप अपने लंग्स में, चेस्ट में भर सकते हैं भरिएगा। और इसके बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए आपको भंवरे की साउंड करनी है। और जब आप ऐसी साउंड करेंगे तो आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर, यहाँ पर थर्ड आई पर होगा। तो देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है। तो इस तरह से आप इसके 10 टाइम्स आपको जरूर कीजिएगा, 10 रिपीटेशंस आपको करने हैं भ्रामरी प्राणायाम के। इस तरह से तीनों प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम जब आप करेंगे तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है, पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए और AMH लेवल को इंक्रीज करने के लिए, फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए। धन्यवाद।